सो वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्किल ग्रैबिट क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए फिर से जीके जीएस के सुपर 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिनको आप सभी को सॉल्व करना है और आपको लास्ट में कमेंट करके हमें बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे तो आप उसको लाइक शेयर जरूर करें। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज बेस्ड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शंस है आपके। ऑप्शन नंबर ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी यांगत्जे नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। तो आपको क्या बताना है, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो कौन सा ऑप्शन होगा पहले का, आप फटाफट से कमेंट करके हमें बताइए। तो आपको इसके बारे में पता ही होगा कि सबसे लंबी नदी के बारे में अगर हमें पूछा जाए तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक, ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। बाकी हम आपको अगर इसका सही आंसर बताएं तो संविधान, भारतीय संविधान का जनक आपको किसको कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बोला जाता है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो प्रचुर मात्रा का मतलब क्या है, कि सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आपको आंसर पता होगा कि नाइट्रोजन है। बट नाइट्रोजन कितने परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये 78% है। और ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो ये 21% है। और बाकी इसके अलावा 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऐसे ही बहुत सारे गैसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको साधारण नमक के बारे में बताना है। साधारण नमक का मतलब जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जो हमारे घर में या फिर हमारे किचन में यूज होता है, तो हमें उस नमक के बारे में बताना है। तो ऑप्शन है आपका H2O, ऑप्शन बी है आपका NaCl, ऑप्शन सी है आपका CO2, ऑप्शन डी है आपका HCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl। इसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। और बाकी H2O ये तो पता ही है आपको कि ये वाटर है, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी HCl तो ये भी आपको पता है कि ये हाइड्रो, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, हमारे सौर मंडल, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आपके ऑप्शंस है ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति एंड ऑप्शन डी मंगल। तो फटाफट से आप इसको कमेंट में आंसर बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर बृहस्पति हो जाएगा। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में है, भारत ने आधिकारिक रूप से किस वर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आपको बताना है आधिकारिक रूप से। तो ऑप्शन ए है आपका 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1952।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947। और 1950 में तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, भारतीय भारतीय संविधान। ठीक है, तो ये 1950 में, बाकी ये कौन सा है, इंडिपेंडेंस डे है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। सेवेंथ में क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक सा है। इसके लिए आपका ऑप्शन है ऊंट, घोड़ा, हाथी एंड शेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊंट। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सॉरी, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका फटाफट से आप कमेंट में आंसर बताइए हमें। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। छोटा राज्य आपको पता ही होगा कि गोवा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि किस महान वैज्ञानिक को लोकप्रिय रूप से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा। बाकी ऑप्शन है आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी होमी जे भाभा और ऑप्शन डी डॉक्टर सतीश धवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कौन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्ण विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको बतानी है, लेकिन कहाँ की, संपूर्ण विश्व की। तो ऑप्शन ए है आपका K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कंचनजंगा कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट एंड ऑप्शन डी माउंट होत्से। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, माउंट एवरेस्ट। चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्या है, मानव शरीर का कौन सा महत्वपूर्ण अंग रक्त से विषाक्तता पदार्थों को छानता है। ठीक है, लिखा है मानव शरीर का कौन सा महत्वपूर्ण अंग रक्त से विषाक्त पदार्थ को तो छानता है। ऑप्शन ए है आपका हृदय, ऑप्शन बी है आपका फेफड़ा, ऑप्शन सी है आपका किडनी एंड ऑप्शन डी है आपका यकृत और लीवर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा वृक्क या फिर किडनी। किडनी आपका क्या करता है कि शरीर में ब्लड से सभी विषाक्त पदार्थों को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है ह्यूमन बॉडी में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जापान की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है। जापान की आधिकारिक मुद्रा, ऑप्शन ए है आपका युआन, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी डॉलर एंड ऑप्शन सी वॉन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येन। येन किसकी आधिकारिक मुद्रा है, जापान की। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या है आपका क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। तो सूर्य के प्रकाश में आपको बताना है, तो मतलब आपको किसके बारे में बताया, सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है। ऑप्शन ए है आपका विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी ही आपको मिलता है किससे, सनलाइट से। तो विटामिन डी आपको किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारे बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है।
हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है आपका? 14 में है पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है आपका हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आपका प्रशांत महासागर एंड ऑप्शन डी है आपका आर्कटिक महासागर। तो आपको सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी श्री अरविंद घोष। तो सही आंसर्स इसका क्वेश्चन नंबर 15 का है बी, जो कि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने हमारे जन गण मन को लिखा था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर या फिर सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता का मतलब क्या है कि ये सभी टाइप के ब्लड को, कोई भी ब्लड हो, एनी टाइप, ये सबको ब्लड दे सकता है। तो ऑप्शन ए है आपका ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव और ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या होता है? सर्वदाता होता है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे। 17। क्या है? प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने 2007 में आयोजित पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता था? तो आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। तो 2007 में आपको पता होगा कि इंडिया की कंट्री था जिन्होंने पुरुष या फिर आईसीसी मेंस टी20 को जीता था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हमें क्या बताना है? वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए है आपका थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर एंड ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दबाव को मापता है। थर्मामीटर क्या करता है? आपका टेम्परेचर को मापता है। और हाइड्रोमीटर क्या करता है? आपका ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। एंड सिस्मोग्राफ क्या करता है? आपका अर्थक्वेक को मेजर करता है, मतलब भूकंप को। भूकंप कितनी तेज आई है, ये किसका काम है? सिस्मोग्राफ का काम है। हम चलते अपने अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 20। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपको क्या बताना है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है आपका प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो ऑप्शन ए है आपका शुक्र, ऑप्शन बी है आपका पृथ्वी, ऑप्शन सी है आपका बुध एंड ऑप्शन डी है आपका मंगल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह, जो कि क्या है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है।
चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है, जो क्या कह रहा है कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने के लिए, संश्लेषित का मतलब क्या है, बनाने के लिए, मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है आपका श्वसन, रेस्पिरेशन। ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। तो फूड पौधे अपना बनाते हैं किससे, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर लेते हैं सरफेस से और सनलाइट का यूज करेंगे। सनलाइट के बाद वो मिनरल्स और सारी चीजों का यूज करके वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहे हैं कि प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए है आपका 1757 ईस्वी। ऑप्शन बी 1764 ईस्वी। ऑप्शन सी 1857 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका 1757 ईस्वी। इसमें ही क्या, प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि तट रेखा सबसे लंबी है ना। भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि तट रेखा सबसे लंबी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ही क्या है, भारत का सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा वाला राज्य है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है, शुद्ध जल, शुद्ध आसुत जल या फिर प्योर डिस्टिल्ड वाटर का मानक उदासीन या फिर पीएच मान कितना होता है। तो हमें डिस्टिल वाटर, प्योर डिस्टिल वाटर का पीएच मान बताना है, पीएच वैल्यू बतानी है। तो क्या है, pH 5, ऑप्शन बी pH 6, ऑप्शन सी pH 7, ऑप्शन डी pH 8। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा pH 7। 7 ही क्या होता है, प्योर डिस्टिल वाटर का मान होता है, मानक उदासीन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस ऐतिहासिक शहर को विश्व स्तर पर गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी कहा जाता है। तो गुलाबी शहर, ऑप्शन ए है आपका उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी जैसलमेर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जयपुर। जयपुर क्या है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि भारत का, एक मिनट, तो क्या है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे अत्यधिक सम्मानित और याद किया जाता है। भारत के लौह पुरुष के बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड लास्ट लाला लाजपत राय। तो लौह पुरुष के बारे में बताना है। तो लौह पुरुष के बारे में आपको पता है कि किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो कि कौन है, भारत के लौह पुरुष है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की इस महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कि कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ऑप्शन ए है आपका थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है आपका अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रेनल, ऑप्शन सी है आपका पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी है आपका अग्नाशय या फिर पैनक्रियास। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको ही क्या बोलते हैं हम, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है आपका 29। प्राचीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका बिहार, ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। तो फटाफट से आप आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ही क्या है? सांची स्तूप बना हुआ है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये लास्ट आपका 30वां क्वेश्चन है। क्या है? ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है? ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, एंड ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस कौन लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ये रहे आज आपके सुपर 30 क्वेश्चंस। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसी है आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप स्किल ग्रैबिट क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।